हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुलेशन एकेडमी पे। अपने स्टैटिक जीके के सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम अपने नए वीडियो के साथ वापस आ गए हैं और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे भारत के विभिन्न महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में। जानेंगे वे कौन कौन से महापुरुष हैं और उनके समाधि स्थल कहाँ कहाँ स्थित है और उनके नाम क्या है। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम उनसे रिलेटेड कुछ MCQ का एक सेट लगाएंगे जिससे कि इस पूरे क्लास का एक रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि उससे आने वाला एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में मिस ना हो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। पहला है शांतिवन, और यह किसका समाधि स्थल है? यह हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। अगला है विजय घाट, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। और यह कहाँ स्थित है? यह दिल्ली में रिंग रोड पर पड़ने वाला एक चौराहा है जहाँ विजय घाट स्थित है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, इनकी मृत्यु ताशकंद समझौते के दौरान ताशकंद में ही हो गई थी। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो उसका जवाब आप लोग दीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला है राजघाट। राजघाट यह किसका समाधि स्थल है? तो यह महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। यह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में यमुना नदी के तट पर बसा है। महात्मा गांधी के बारे में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी और इसी दिन को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है, इसे याद रखिएगा। अगला है वीरभूमि। वीरभूमि यह किसका समाधि स्थल है? तो यह राजीव गांधी जी का समाधि स्थल है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार में आई और 1991 में चुनाव प्रचार के दौरान तमिलनाडु में एक बम विस्फोट द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इसे याद रखिएगा दोस्तों। इनका समाधि स्थल वीरभूमि यह कहाँ स्थित है? यह भारत की राजधानी दिल्ली के रिंग रोड में पड़ने वाला एक बस स्टॉप है जिसे वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। अगला है महाप्रयाण घाट। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। ये महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। और यह कहाँ स्थित है? तो यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। अगला है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल यह किसका समाधि स्थल है? तो यह हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। ये टोटल 4 बार हमारी प्रधानमंत्री बनी और चौथे बार के इनके कार्यकाल में इनकी हत्या कर दी गई। और यह समाधि स्थल कहाँ है? तो यह भारत की राजधानी दिल्ली में है। अगला है अभय घाट। अभय घाट जो कि हमारे छठे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हुए? तो वो है मोरारजी देसाई। और इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल गुजरात के अहमदाबाद में है। गुजरात के अहमदाबाद में है इनका समाधि स्थल अभय घाट। मोरारजी देसाई के बारे में एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, इसे भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और साथ ही साथ पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। चलिए देखते हैं अगले समाधि स्थल के बारे में, जो है किसान घाट। और किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो यह चौधरी चरण सिंह जी का समाधि स्थल है। दोस्तों, चौधरी चरण सिंह जी को किसानों का नेता के रूप में जाना जाता था। चौधरी चरण सिंह जी को किसानों के नेता के रूप में जाना जाता था, इसीलिए इनकी याद में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी याद में भारत में 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वह है कि चौधरी चरण सिंह हमारे पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे या फिर हमारे एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि कभी भी संसद में कदम नहीं रखा। इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला है समता स्थल। समता स्थल जो कि जगजीवन राम जी का समाधि स्थल है। यह हमारे उप प्रधानमंत्री थे और इनका यह समाधि स्थल
दिल्ली में स्थित है। चलते हैं अगला है नारायण घाट। नारायण घाट यह गुलजारी लाल नंदा जी का समाधि स्थल है। गुलजारी लाल नंदा जी यह कौन थे? यह 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, एक बार जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद। तो इनसे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो कि हमारे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, इसे याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला है चैत्र भूमि या बी आर अम्बेडकर का समाधि स्थल है। बी आर अम्बेडकर को संविधान का निर्माता भी कहा जाता था, इन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। इन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। और इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल मुंबई के दादर में स्थित है, या मुंबई के दादर में स्थित है। अगला है एकता स्थल। एकता स्थल यह हमारे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी का समाधि स्थल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनके कार्यकाल में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। एक, अमृतसर में सिखों पर गोली चलाई गई थी जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है, और एक इंदिरा गांधी जी की हत्या भी इनके कार्यकाल में ही हुई थी। इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, वह है ये हमारे ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने वीटो पावर का यूज किया था। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगला, और अगला है कर्मभूमि। कर्मभूमि यह हमारे 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल है। यह हमारे 9वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति भी थे, तो इसे याद रखिएगा। अगला है राष्ट्रीय स्मृति स्थल, यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल है। यह हमारे 10वें प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, तो यह भी याद रखिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, इसका नारा किसने दिया था? तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इन्होंने ही जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था। साथ ही साथ इनकी जयंती 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। अगला है उदय भूमि। उदय भूमि यह किसका समाधि स्थल है? तो यह के.आर. नारायण जी का समाधि स्थल है। यह के.आर. नारायण जी का समाधि स्थल है। यह भारत के पहले दलित और मलयालवी राष्ट्रपति थे। ये भारत के पहले दलित और मलयालवी राष्ट्रपति थे। तो यहाँ हमने जाना विभिन्न महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में। अब चलिए आगे हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ MCQ लगाते हैं, जिससे कि इस पूरे क्लास का एक रिवीजन हो जाएगा और दोबारा हम इसे भूलेंगे नहीं। चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसे शांतिवन के रूप में जाना जाता है। इसे शांतिवन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे। अगला है दिल्ली में विजय घाट। दिल्ली में विजय घाट किसका समाधि स्थल है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। अगला है किस व्यक्ति के समाधि स्थल को किसान घाट के रूप में जाना जाता है? तो जैसे मैंने आपको भी बताया, चौधरी चरण सिंह, इन्हें किसानों के नेता के रूप में जाना जाता था और इनके ही समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। अगला है भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? तो ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को हम लोग एकता स्थल के नाम से जानते हैं। इसे एकता स्थल के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित राजघाट क्या है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित राजघाट यह महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आज हमने जाना भारत के विभिन्न महापुरुषों के समाधि स्थल के बारे में, वे कहाँ कहाँ हैं, वे कौन कौन से हैं, तथा उनसे रिलेटेड कुछ MCQ के क्वेश्चन भी लगाएं, जिससे कि इस पूरे क्लास का एक रिवीजन हो गया हमारा। और साथ ही साथ जो भी इस टॉपिक के लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, जो कि आशा करता हूँ आपको समझ आया हो और आपको याद हो गया हो। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने डाउट्स को, अपने सजेशंस को हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे सोशल साइट्स पे भी जुड़े हुए हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चंस डालते हैं, जिससे कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें। और टेलीग्राम पे हम अपने सारे क्वेश्चंस के PDF को अपलोड करते हैं, आप उसे वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।